राम राम बा साहब। राम राम। लगभग 200 काम करके बसती है। 200 काम तो यार वो नई स्कूल होनी होगी कहीं नहीं तो वो नहीं तो गाँव में गांव में मेन गांव। तो राम राम दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के जिले झालावाड़ के बहुत ही सुंदर और प्यारे गांव में। तो चलो मेरे साथ चलो। तो दोस्तों इस अप्रैल की भीषण गर्मी में इधर उधर घूमता हुआ आपका छोटा भाई पहुंच गया है एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक वातावरण से भरपूर गांव में, जिसका नाम है सालरिया गांव। दोस्तों यह गांव छोटा सा है लेकिन इसकी सादगी, हरियाली और अपनापन इसे बेहद खास बना देता है। दोस्तों यहाँ आते ही मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। दोस्तों जैसे ही मैं सालरिया गांव के अंदर आया दोस्तों, सबसे पहले श्री हनुमान जी का मंदिर मुझे दिखाई दिया। दोस्तों मंदिर के दर्शन करते ही मन श्रद्धा से भर गया। दोस्तों सच कहूँ तो किसी भी गांव की पहचान वहां के मंदिर और संस्कारों से होती है, और सालरिया गांव इस मामले में बहुत ही समृद्ध है। दोस्तों गर्मी अपने चरम सीमा पर है लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ा विशाल पीपल का पेड़ ठंडी छाया दे रहा है। दोस्तों उसकी हरियाली और शीतलता देखकर लगा जैसे प्रकृति खुद हमें आशीर्वाद दे रही हो, और पेड़ों का महत्व हमें ऐसे स्थानों पर ही आकर समझ में आता है। दोस्तों सालरिया गांव को दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों एक भाग को सालरिया का खेड़ा कहा जाता है और दूसरे भाग को सालरिया का गांव कहा जाता है। दोस्तों सालरिया के खेड़े में एक स्कूल है जो अभी नया रूप ले रहा है। दोस्तों स्कूल पहले से था लेकिन अब उसे फिर से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों यह देखकर बहुत खुशी होती है कि गांव में शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों इसके बाद हम मुख्य गांव की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अंदर जाते ही पुराने घर, कच्चे रास्ते और बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। दोस्तों पास ही एक पानी की टंकी है जहां से हमने ठंडा और मीठा पानी पिया। दोस्तों उस ठंडे पानी की ताजगी ने सारी थकान को दूर कर दिया। दोस्तों सालरिया गांव के अंदर कदम रखते ही बचपन की यादें ताज़ा हो गई। दोस्तों कच्चे रास्ते, घास की झोपड़ियों और घरों के बाहर नीम के पेड़ और उनके नीचे बैठे बुजुर्ग, ऐसा दृश्य देखकर लगा जैसे किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म का सुंदर सा दृश्य सामने आ गया हो। दोस्तों जब मैं सालरिया गांव के सरकारी स्कूल पहुंचा तो वहां का शांत वातावरण और चारों ओर लगे पेड़ पौधे देखकर मन प्रसन्न हो गया। दोस्तों बच्चों के खेलने की आवाज़, पेड़ों की छाया और खुला मैदान, दोस्तों यह सब मिलकर एक अलग ही सुकून देता है। दोस्तों सच में हमारे जीवन में पेड़ पौधों का होना कितना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ आकर महसूस होता है कि गांव का दृश्य इतना मनमोहक है कि मानो स्वर्ग यहीं उतर आया। दोस्तों पुराने हैंडपंप आजकल कम ही देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ अभी भी इनकी मौजूदगी गांव की पुरानी पहचान को जीवित रखे हुए है। दोस्तों सालरिया गांव के मंदिर बहुत ही सुंदर है। दोस्तों उनमें विराजमान भगवान के दर्शन से मन को अपार शांति मिलती है। दोस्तों गाँव की छोटी छोटी गलियाँ, मिट्टी और केलों से बने घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते। दोस्तों सच में इन घरों में अपनापन और सच्चाई बसती है। दोस्तों सालरिया गांव की छोटी सी दुकान भी बहुत ही प्यारी और सादगी से भरी हुई है। दोस्तों सालरिया के लोग, उनके हरे भरे खेत और मिट्टी में खेलते छोटे बच्चे, यह सब देखकर दिल खुश हो जाता है। दोस्तों सच कहूँ तो ऐसा सुकून सिर्फ अपने गांव में ही मिलता है। दोस्तों अगर आपको भी गांव और वातावरण अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने छोटे भाई को फॉलो करना ना भूलिए। दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।